सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद नाहिद हसन की कड़ी सुरक्षा के बीच यहां की कोर्ट में पेशी हुई है और नाहिद हुसैन गैंगस्टर समेत कई अन्य मामलों में जेल में बंद है। नाहिद को कोई 1 महीने पहले नाहिद को मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट जेल भेजा गया था। एक मामले में विधायक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिली, लेकिन उससे उनकी रिहाई नहीं हो सकी। नाहिद हसन के कैराना पहुंचते ही उनके समर्थकों ने शेर आया के नारे लगाए। कोर्ट में चली कार्रवाई को लेकर भी उनके वकील ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की। गौरतलब है कि 2016 में अमानत की खयानत के एक मामले में पुलिस ने हसन को गिरफ्तार करके 15 जनवरी को जेल भेज दिया था, जहां से शासन ने 28 अक्टूबर को चित्रकूट जेल भेज दिया था। 28 सितंबर को चित्रकूट जेल भेज दिया गया था और गैंगस्टर केस में नाहिद की जमानत के लिए हाई कोर्ट में 1 नवंबर को तारीख लगी है। में बंद हैं एसपी विधायक, जेल में रहते चुनाव में, और इस समय चित्रकूट की जेल में बंद है हसन। कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक नाहिद हसन की पेशी हुई और लोगों ने नारे लगाए कि शेर आया शेर आया। कंवरपाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। कंवर, हसन की जब पेशी हुई तो लोगों ने वहां पर नारे लगाए कि शेर आया शेर आया। क्या कुछ अधिक अहम अपडेट है आपके पास? जी देखिए जी, मैं बिल्कुल आपको मैं आपको बता दूं कि जब नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद वो कैराना कोर्ट में पेश किए गए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों के सामने कहा था कि मैं गीदड़ नहीं, मैं मुख्यमंत्री योगी की तरह से रोने वाला नहीं, और मैं जो है शेर हूं। और यही बात आज जो उसके समर्थक थे उस दौरान दोहराई जब वो दोबारा चित्रकूट से पेशी पर यहाँ पर कैराना की कोर्ट में लाए गए। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था बहुत अधिक थी, कोई नजदीक तो नहीं पहुंच पाया नाहिद हसन के, और पुलिस ने पत्रकारों से भी नहीं मिलने दिया, लेकिन उनके समर्थकों ने वहां पर खड़े होकर के नारे जरूर लगाए कि शेर आ गया शेर आ गया। आप ये वीडियो में भी ये साफ तौर पर सुन सकती हैं और देख सकती हैं कि उसके समर्थक काफी उत्तेजित थे उसके यहाँ नाहिद हसन के जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जी बिल्कुल, जेल में रहकर चुनाव जीते थे एसपी विधायक नाहिद हसन की पेशी हुई तो वहां पर उनके समर्थकों ने नारे लगाए कि शेर आया शेर आया। और क्या कुछ अहम अपडेट है आपके पास? जी देखिए, मैं बता दूं, चूंकि 2021 में इनके विरुद्ध एक गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था और चूंकि एक अमानत में खयानत का मामला भी चल रहा था, जिसमें जो कि कल सुप्रीम कोर्ट से कुछ शर्तों पर इन्हें जमानत दे दी गई थी। इनके समर्थकों को ये विश्वास था कि शायद वे जेल से जल्दी ही रिहा हो जाएंगे, लेकिन कई ऐसे और इनमें अभी उनकी जमानत होनी है। एक मामला यहाँ पर कैराना में भी चल रहा है, गैंगस्टर मामले में भी तारीख लगी हुई है हाई कोर्ट में। तो अभी कुल मिलाकर के इनकी केवल एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत, भी कई और ऐसे मामले हैं जिनमें जमानत होनी है। तो यहाँ पर इनके समर्थकों को, जिन्हें ये उम्मीद थी कि आज नाहिद हसन जो चित्रकूट जेल से यहाँ लाए गए थे कैराना कोर्ट में, तो उन्हें ये यकीन था कि शायद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और वो डीएम से मिलकर के अपना जो चुनाव के दौरान उनकी जीत हुई थी इस तरह के प्रमाण पत्र लेकर के वो लखनऊ पहुंचेंगे और विधान सभा में जाकर के वो एक तरह से शपथ ले लेंगे, ऐसी चर्चा फैलाई जा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ से उन्हें पेशी के बाद फौरन, यानी कि 20 मिनट के करीब ये कोर्ट में रहे और यहाँ से पेशी के बाद में उन्हें फौरन चित्रकूट जेल के लिए रवाना कर दिया गया और जो उनके समर्थक ये उम्मीद पाले बैठे थे उन्हें निराश होना पड़ा। जी
बिल्कुल। यानी अभी एक मामले में रिहाई हुई है, अभी और भी तमाम मामले इनके ऊपर हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि बाकी की रिहाई होती है या नहीं होती है, कोर्ट से आदेश आने के बाद ही। फिलहाल कवर अधिक ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, सहारा समय के दर्शकों को बताने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि महिला के साथ दुष्कर्म और क्रूरता को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है। गाजियाबाद में 38 साल की महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। पीड़िता दिल्ली की नंद नगरी की रहने वाली थी और अपने भाई के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेकर लौट रही थी। ऑटो के इंतजार के दौरान 4 लोगों ने उसे स्कॉर्पियो कार में अगवा कर रेप किया। दिल्ली महिला आयोग ने गाजियाबाद के एसएसपी को नोटिस जारी कर मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने प्रयागराज के दौरे में गोहनिया के वात्सल्य परिसर में सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सीएम ने सरकार और संगठन के कई आंतरिक से चर्चा की है और सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर विद्यालय परिसर में ही बने हेलीपैड का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम यहां लगभग 1 घंटे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की और कई आंतरिक मामलों को प्रयागराज के दौरे पर है और केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोरोना टीकाकरण में अभी तक नंबर 1 स्थान पर काबिज उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। पीएम मोदी ने बुधवार को गुजरात के राजकोट एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और उनकी टीम को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अन्य राज्यों के बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रदेश की इस बड़ी उपलब्धि को सभी से साझा किया है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और कहा है कि पीएम आवास योजना अर्बन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यूपी की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त करने पर बेहद खुशी हुई है। पुरस्कार मिलना अविस्मरणीय क्षण है। पीएम मोदी के हाथ से पुरस्कार प्राप्त करना बेहद अविस्मरणीय होता है। प्रदेशवासियों की ओर से उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया है। वाराणसी में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पीएम के संसदीय क्षेत्र से एनआईए ने आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य बासित सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बासित आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था। उसके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप व पेन ड्राइव के साथ आपत्तिजनक लेख जब्त किया गया है। देवरिया के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में जनसंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय किशोर शाही के श्रद्धांजलि में शामिल होने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के सभी उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों में सभी कार्यकर्ता युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं और साथ ही कहा कि देशद्रोह की बात करने वाले किसी भी संगठन की खैर नहीं है। चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती रही है पहले से। हम बहुत अच्छे कालखंड में हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी 2006 में 2012 में जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर था। पिछली बार 16 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, 14 भाजपा जीती थी। 2 सीटें हम नगर निगम की हार गए थे, अलीगढ़ और मेरठ, और दोनों सीटें बीजेपी के अनुकूल हैं। 1995 से 2017 तक लगातार हम अलीगढ़ नगर निगम जीते, मेरठ भी हम लगातार जीते, लेकिन किन्हीं कारणों पर हम लोग दोनों सीटों पर चुनाव हार गए थे। हम लोग पूरी तैयारी करके, पूरी विशेष योजना बनाकर उन्हें जीतने की रणनीति के साथ हम मैदान में उतरेंगे।
एक नगर निगम नया बना है शाहजहांपुर, लगभग 200 नगर पालिका हैं। हम लोगों ने सभी नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को, नगर निगमों को चिन्हित करके पार्टी ने तय किया कि हम सारे नगर पालिका सारी नगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि दौरे के पहले दिन पीएम बाबा केदारनाथ के दरबार में जाएंगे। पीएम के लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 10 कुंटल फूलों से बाबा केदारनाथ धाम को सजाया जा रहा है। विश्व कल्याण के लिए प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ में महाअभिषेक करेंगे। पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर से 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पीएम सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करने के बाद धाम में सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे और फिर शंकराचार्य समाधि के दर्शन करेंगे। उसके बाद पीएम मंदाकिनी और सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करने के बाद वहां के मजदूरों से मुलाकात करेंगे। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि रोपवे में 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके निर्माण से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। नरेंद्र मोदी अयोध्या में छोटी दिवाली मनाएंगे। यहां रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे और साथ ही पीएम राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पीएम शाम 4:55 पर भगवान रामलला विराजमान पहुंचेंगे और शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का दौरा करेंगे। 5:40 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 6:25 पर सरयू जी घाट पर आरती करेंगे। शाम 6:40 पर दीपोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही शाम 7:25 पर ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का नजारा देखेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ से पीएम मोदी बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद भगवान नारायण की भूमि पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बद्रीनाथ धाम में पीएम के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के बाद पीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि ये सौभाग्य है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं और उन्हें पूजा संपन्न कराने का शुभ अवसर मिल रहा है। और उनकी पूजा मेरे पास, हम प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि इससे व्यवस्था, इससे आस्था, इससे धाम की ओर लोगों का झुकाव बढ़ेगा और ऐसा होना चाहिए। मैं तो भगवान बद्रीनाथ जी से निवेदन करता हूं कि आज तक मोदी जी केदार में रात्रिवास किए, केदार की व्यवस्था लगभग ठीक हो गई है, अब बद्रीवास की आवश्यकता है। अगर चाहें यहाँ वास करें तो यहाँ की कई समस्याएं उनके समझ में आएंगी और भगवान बद्रीनाथ से निवेदन है कि इस बार रात्रि निवास बद्रीनाथ में हो, ऐसी मेरी व्यक्तिगत कामना है। ये हमारा उत्तराखंड का एक बड़ा सौभाग्य होगा जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष भगवान केदारनाथ जी और विशाल के दर्शन को भी पधार रहे हैं। और जैसा कि कार्यक्रम के अनुसार 21 तारीख को प्रातःकाल माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के दर्शन करेंगे, तदुपरांत भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी माना गांव के पास संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का बन रहा है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी तरह से आपके स्वागत के लिए देश दुनिया से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से काफी लगाव रहा है, खासकर भगवान की खासी आस्था है। वो हर साल बाबा दर्शनों के लिए पहुंचते हैं
उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी अपने दौरे में उत्तराखंड को कोई ना कोई बड़ी सौगात देंगे। का लगा हुआ है, स्नेह है, और जब भी आए हैं हम राज्य के लिए कुछ न कुछ देकर गए। मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी का ये दौरा भी जहां आध्यात्म से जुड़ा है वहीं विकास के लिए एक व्यापक मील का पत्थर साबित होगा, इतना मुझे पूरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रामाणिक, ऐश प्रामाणिक, प्रथा भी, प्रगति भी। देहरादून में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रिड्यूसिंग रिस्क कैपेसिटी बिल्डिंग इन द माउंटेन स्टेट विषयक कार्यशाला में सीएम धामी शामिल हुए। इसके बाद सीएम धामी सूरज कुंड फरीदाबाद में प्रस्तावित शिविर में संबंध में तैयारी को लेकर बैठक कर, जिसमें कई विषयों पर चर्चा होगी। ये बैठक डॉक्टर अब्दुल कलाम भवन में बैठक होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने बुरे समय को ही दलितों को आगे करती है और उन्हें बलि का बकरा बनाती है। यह उनका छलावा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके हमेशा उपेक्षा व इस पार्टी को अपने अच्छे की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाना आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांश गैर दलितों को एवं सम्मान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या यह छलावा व छंद राजनीति नहीं? लोग क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह छठी बार है कि जब कांग्रेस को कोई निर्वाचित अध्यक्ष मिला है। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर मालवीय पुस्तकालय में जन सहयोग से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही कोचिंग से जनपद के अभ्यर्थियों का यूपीपीसीएस आयोग के एग्जाम 2021 में चयन हो गया है। चयन होने पर मालवीय पुस्तकालय पहुंचकर जिलाधिकारी और एसपी सिटी ने बधाई दी। भागीदार देने वाले अधिकारी अलीगढ़ के कपूर ने डीएसपी पद पर चयन होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया सीएस की परीक्षा दी है, लेकिन 2021 परीक्षा में उनका डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। तत्कालीन समेत तत्कालीन धन्यवाद किया और इस मौके पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा पिछले काफी समय से कोचिंग कराई जा रही है, अधिकारी आकर अभ्यर्थियों को तैयारी कराते हैं। खबर बरेली से है, जहां पर बरेली और उसके आसपास के जिलों में आई बाढ़ से फसलों और सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। अक्टूबर सप्ताह में बदायूं और गंगा के साथ सड़कों को बहुत नुकसान हुआ। रोग फैलने की समदर ने बरेली और बदायूं जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जिसमें वो बाढ़ में जाकर बाढ़ मिले हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ठीक से काम ना करने पर अधिकारियों को चेतावनी दी है और अब बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है।
यहाँ पूरा जो है इलाका डूबा पड़ा है और धान की फसल और सब आप देख रहे हैं इधर। बहुत ज्यादा किसान जो है वगैरह सब चौपट हो गए। घर में पानी देखो तुम, यहाँ पे देखो भरा हुआ है, सब भरे हुए। इधर सामने टंकी बन रही, वो भी सब जो है ऐसी जगह बना दी। हमने मना किया उन्होंने कि ऊंची डूब गई है। तो गांव का रास्ता निकाल है जो सब बंद है। उधर वाले कच्चा रास्ता है वो भी बंद है, उस पर भी पानी है। तो घरों में लोग कैद हो गए फिर तो। हाँ, घर में एक पगडंडी है, उससे निकल रहे हैं, बाकी जो है सब। तो घर क्या है? हाँ, घर में घुस गया उधर, सब पंचायत घर भरा पड़ा उधर। फसलें जो बर्बाद हुई हैं और जितने खेत आप देख सब नष्ट हो गए हैं। जैसे ही पानी रिसीव होगा वैसे ही तहसील से हर बार कैलामिटी रिलीफ फंड के अंतर्गत जो ये तो कहते हैं कैलामिटी रिलीफ, उसमें पूरी सर्वे होती है। सर्वे होने के बाद जो कैलामिटी रिलीफ का उस हिसाब से पैसा आता है, पैसा मांगा जाता है और उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो इसमें इस बार भी यही होगा। आपको पता हुआ है कि इस बार भी जब वो कुछ दिनों में जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, अतिवृष्टि के समय कुछ डेथ्स भी हुई हैं। उन डेथ्स में भी एक 4 लाख एक बेसिकली एक एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है। उस पर भी कार्रवाई हुई है। बट ये है कि सर्वे के दौरान, सर्वे तब होगा जब पानी रिसीड करेगा। जब तक पानी रहता है तब तक बेसिकली हमें ये देखना है पीने का पानी, खाने के भोजन में कमी ना हो और आवागमन रिस्ट्रिक्ट ना हो। तो अभी बेसिकली ऐसे ही सब ऐसे ही तहसील प्रशासन पूरा डीएम साहब है, तो पूरा सर्वे करा के जितना जिसका जितना बनता है वो पूरा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रावन, प्रथा भी, प्रगति भी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति ने उत्तरकाशी के बड़कोट राजकीय महाविद्यालय में पहुंचकर कला और विज्ञान संकाय के टॉपर छात्रों का सम्मान किया। सभी विषयों पर छात्राओं की टॉपर संख्या को देखकर उन्होंने कहा, महिला उत्थान की दिशा में बड़ा कदम है। इस मौके पर कुलपति डीडी ध्यानी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को हमेशा आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। इस मौके पर छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी है। कुलपति ने एनसीसी के अव्वल छात्रों, एनएसएस के अव्वल छात्रों और एंट्री ड्रग प्रतियोगिता में शिरकत करने वाले छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया है। समारोह होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनको हम कुलपति के रूप में और महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल महोदय जो हैं छात्रों को अपनी जो उपाधियां होती हैं वो देते हैं। और उससे पहले जो टॉपर्स होते हैं उनका ऐसा प्राविधान कहीं हुआ नहीं था, तो बड़कोट ने ये शुरुआत की है और उस शुरुआत का मैं साक्षी बना हूँ और यहाँ आके अत्यंत अभिभूत हूँ। जो छात्राएं ये द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं और आज तो 6 टॉपर्स यहाँ पर मिले हैं जो महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में थे, वो सभी महिलाएं थी। ये हमारे लिए और हमारे पहाड़ के लिए एक बहुत संकेत है कि अब हमारे बच्चे जो छात्र छात्राएं विशेषकर वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हापुड़ में जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे नकली और मिलावटी मिठाई बनाने वाले लोगों का धंधा जोरों पर है और खाद्य विभाग चैन की नींद सो रहा है। जी हां, हापुड़ के सिंभावनी के गांव रैचटी और धौलाना के गांव सोलाना में जमकर पाउडर से मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा है और उससे मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन मिलावटी मिठाइयों को खाने से अगर पब्लिक बीमार होगी तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? दीपावली का त्योहार नजदीक आने के बाद भी खाद्य विभाग के अधिकारी अपने दफ्तरों में आराम फरमा रहे हैं, जिसके चलते नकली और मिलावटी मिठाई बनाने वालों के हौसले बुलंद हैं और इसी के चलते वो मिलावटी मिठाई क्षेत्र में सप्लाई कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीमार होने की प्रबल संभावना है। खाद्य विभाग के अधिकारी चेकिंग के नाम पर शहर की दुकानों में
घूमकर खाना पूर्ति कर रहे हैं और वहीं धौलाना और सिंभावनी क्षेत्र में मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। खुफिया कैमरे में खुद मिठाई बनाने वाला कैसे असली, शुद्ध और नकली मिलावटी मिठाइयों के बारे में बता रहा है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जनपद में लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में लगातार जनपद में भ्रमणशील है और दिनांक 16-17 से 22 तक दीपावली का अभियान चल रहा है। इसमें दूध के, मावे के, पनीर के या भी जो भी संदेहास्पद पदार्थ पाए जाएंगे उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में गांव में छापेमारी कर नकली रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी भारी मात्रा में रसगुल्ले बरामद। ये मामला चरथावल क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव का है। आपको बता दें कि टीम को नकली रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में किसी ने शिकायत की थी, जिसके बाद से टीम ने छापेमारी कर कई क्विंटल नकली रसगुल्ले बरामद किए हैं और उन्होंने जेसीबी की मदद से जमीन में दबाया गया, तो वहीं साथ ही आगे की भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब रुक करते हैं देवरिया की बरहेज तहसील क्षेत्र। पिछले दिनों सरजू नदी में आई बाढ़ ने करीब 50 गांवों को मचाई थी, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इसी को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों से रूबरू होकर राहत सामग्री और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। वहीं क्षेत्रीय विधायक दीपक मिश्रा ने भी कहा कि सभी बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी, राहत सामग्री वितरित कराई जा रही है और फसलों को पहुंचे नुकसान का मुआवजा किसानों दिया। बाढ़ का पानी पिछले 2-3 दिनों में उतरा है, यद्यपि खतरे के निशान से अभी। इसी क्रम में आज हमारे मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, हमारे सीएमओ और सभी लोगों के साथ में आसपास के गांवों के जो मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंग की गई है। उसमें गांव की पेयजल की और जहां है या सड़क टूटी है या बिजली के खंभे वगैरह, ये सारे विषय महत्वपूर्ण हैं। उसी क्रम में हम लोग विनवापुरी गांव है जो आचार्य विनोबा भावे जी के नाम से बसा था, का परिवार का आखिरी मजरा है। इसमें हम लोग यहाँ भी पानी भरा था, पानी निकल गया है, लेकिन अब हमारा ने कहा है कि हमारा फोकस के पुनर्स्थापन पर होगा कि ताकि हम लोग जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं, असेट्स खराब हुए हैं, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है, तो हम मूल स्वरूप में रेस्टोर कर सके। इसमें साहब की पूरी टीम लीड कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। सारा समय के साथ और मुझे दीजिए सहारा प्रणाम। भरी रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रामाणिक, ऐश प्रथा भी, प्रगति भी। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब संभव। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2V ई स्कूटर 89,999 रुपए में और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका। कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 पर रहने वाले यूपी ने बनाया एक और रिकॉर्ड। पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी को मिला अवार्ड। पीएम मोदी ने किया सम्मानित।
दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर संचालक मोहन भागवत से की कई आंतरिक मसलों पर चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर मायावती ने ट्वीट कर कसा तंज, कहा कि बुरे वक्त में दलितों को बलि का बकरा बनाती है कांग्रेस। 21 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में करेंगे विशेष पूजा अर्चना, सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अक्टूबर को पीएम के आगमन को लेकर की जा रही है युद्धस्तर पर तैयारी।